Of fifth class. Now we are discussing about the question number 14 of your workbook. Okay, next, in the question number 14, page number 30, write how many degrees should be added to the angles given below. Make a right angle. Okay, right angle means क्या है? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो देखो नीचे जो ऑप्शन लिख दे और क्वेश्चन है 35 डिग्री के साथ कितना ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे डायरेक्टली करोगे तो थोड़ा बहुत रॉन्ग हो सकता है। सो क्या करना चाहिए हमको? राइट एंगल बनाने के लिए इसके साथ कितना ऐड करोगे, इससे अच्छा है कि राइट एंगल से जो एंगल दिया हुआ है इसको माइनस करो तो ये एंगल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री और हम 35 को 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो 0 - 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 - 3 5 55 डिग्री। सो 55 डिग्री। ओके, so 35 plus 55 is equal to 90 degree angle. Okay students. देन क्वेश्चन नंबर 2 को ये तो इजीली बोल सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में 20 डिग्री के साथ और कितना डिग्री ऐड करोगे तो 90 डिग्री एंगल हो सकता है। 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ऐसे सारे सेम टू सेम है। इसको 90 डिग्री से इस एंगल को माइनस करके भी आंसर लिख सकते हो, यही बेटर रहेगा सबसे। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 15. इन क्वेश्चन नंबर 15 देयर हैव डू एज डायरेक्ट इन द फॉलोइंग फिगर। इंडिकेट द राइट एंगल। ओके, पास से जो डायग्राम पास में दिया हुआ है इंडिकेट करना है किसको? राइट एंगल को। इधर हमको क्या क्या कौन से एंगल को राइट एंगल लगता है? ये है राइट एंगल, ये भी है राइट एंगल। ओके, ये दो राइट एंगल है क्योंकि ये जो AC लाइन है, AC लाइन के ऊपर DO परपेंडिकुलर है तो इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ओके, इंडिकेट करना है कौन सी राइट एंगल, तो एंगल AOD है राइट एंगल, AOD एंड एंगल COD both are right angle. Okay students, after going to the question number 2, indicate the angle less than a right angle. राइट एंगल से छोटा कौन सी एंगल है इसमें? देखो ये जो एंगल्स BOC ये राइट एंगल से छोटा है तो इधर लिख दो एंगल BOC इज द राइट एंगल लेस देन ऑफ राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल, राइट एंगल से ज़्यादा कौन सी है? AOB। एंगल AOB इज राइट एंगल से बड़ा है। ठीक है, आफ्टर दैट मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 देयर हैव मैच द फॉलोइंग। इन दिस क्वेश्चन देयर हैव सम पिक्चर सेक्शन A सेक्शन B एंड हमको इधर आंसर लिखना है कि A के साथ क्या मैच करेगा तीनों ऑप्शन में, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन। तो देखो पहले ये कैसे लगता है? राइट एंगल है तो देखो इधर राइट एंगल B ऑप्शन में है तो हमको आंसर में क्या लिखना है? B, कैपिटल B। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट ये मोर देन राइट एंगल लेस देन राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है, राइट एंगल से ज़्यादा है तो राइट एंगल मोर देन राइट एंगल। तो देखो तो मोर देन राइट एंगल तो 2 का क्या ऑप्शन होगा? C ऑप्शन। तो राइट हियर C। आफ्टर ये लेस देन राइट एंगल सो ऑप्शन इज A. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 17. इन क्वेश्चन नंबर 17 measure the angles given below by a protractor and write their measurement in the box. Okay, बाई प्रोटेक्टर से ये मेजरमेंट करना है हमको। एक द क्वेश्चन देयर हैव
Question number 17. In question number 17 there have something different. You have to measure by using the protractor. After you write here the measurement of the angle. Okay, this is the protractor students. This is one protractor, you know that. देखो इस प्रोटेक्टर में ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, ऐसे बहुत सारे डिग्रीज हैं. तो आपको इसके ऊपर ये प्रोटेक्टर को बिठाना है. ये जो मिडिल पॉइंट है प्रोटेक्टर की, इस प्रोटेक्टर को इस मिडिल पॉइंट में बिठाना है. इस कॉर्नर की, देखो ये मिडिल पॉइंट है, ये इस कॉर्नर की, और ये कॉर्नर की ये प्रोटेक्टर है. ये प्रोटेक्टर इसकी मिडिल पॉइंट में बिठा के आपको मेज़र करना है. ओके, देखो नाउ कैसे मेज़र करते हैं देख लो. फर्स्ट ये जो नीचे एंगल दिख रहा है आपको, इस एंगल को देखना है कैसे. देखो ऐसे बिठाओ पहले. ओके, एंगल के ऊपर ठीक से बिठाना पड़ेगा. देखो लाइन थोड़ा बहुत ऐसे हो रहा है, और इसके मिडिल पोर्शन में, बिल्कुल मिडिल में आपको ठीक से बिठाना पड़ेगा पहले. ओके स्टूडेंट्स, देखो देखो ये एंगल आ गया 130 और 140 के बीच में है, तो 135 डिग्री होगा. तो ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, इस बॉक्स में मेज़र करने के बाद में 135 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, ये तो देख के ही समझ में आ जाएगा. प्रोटेक्टर है, इसके बीच में बिल्कुल ऐसे बिठाना, लाइन इधर उधर नहीं जाना चाहिए. देखो इसके बिठाने के बाद में क्या आया, देखो ये जो बिठा दिया, उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स इधर देखो, ये लाइन है, लाइन के बराबर क्या है, 90 डिग्री एंगल है. तो ये क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये 90 डिग्री मेज़रमेंट है एंगल की. ओके, ऐसे ही आपको ये प्रोटेक्टर ठीक से यूज़ करके, जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर को ठीक से यूज़ करके, मतलब ये जो पॉइंट मिडिल पॉइंट है, मिड और लाइन को ध्यान रखना है. ये सारे लाइन को ध्यान रख के इसके ऊपर बिठा के आपको मेज़र करना है एवरी एंगल को. बाकी जो है 1 2 3 4 है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं. आगे जाते हैं स्टूडेंट्स. 18 नंबर क्वेश्चन इन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लुक एट द क्लॉक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो. ये क्लॉक में कौन सी टाइम शो हो रहा है अभी, 9 o'clock. तो क्या लिखना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो में 9 o'clock. Okay students, 9 o'clock. After that, what is the next question? Which type of angle is formed by the hands of the clock? Which type एंगल फॉर्म हुआ, राइट एंगल. तो लिखना है स्टूडेंट्स राइट एंगल. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, इफ द क्लॉक शोन 1950, which type of angle will be formed by the hands of the clock. अगर 950 होगा तो देखो नेचुरली 9 मतलब 9 के थोड़ा बाद में छोटा हैंड्स होगा एंड बिग हैंड्स, ये 15 के बराबर होगा. तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मोर देन राइट एंगल. तो कौन सी एंगल फॉर्म बनेगी, मोर देन राइट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट, if the clock shows 2, which type of angle will be formed
बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो अगर 2 o'clock बजेगा तो छोटा कांटा इधर और बड़ा कांटा इधर, तो क्या एंगल बनेगी? लेस देन राइट एंगल बनेगी, लेस देन राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड्स। आफ्टर दैट देखो नीचे जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इस करेक्ट ऑप्शन को आपको खुद को करना है ये एज होमवर्क। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? या 1 2 3 4 5 it is all homework for you, understands?